आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। गुमला और लातेहार के 11 मजदूर केरल के अनानास बागान में 1 महीने से बंधक बने हुए हैं। पीड़ित मजदूरों ने ट्विटर और वीडियो संदेश के जरिए झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मदद की गुहार लगाई है। गुमला के डीसी भी केरल में फंसे मजदूरों की वापसी की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल गुमला के 6 और लातेहार के 5 मजदूर कई महीने से पोरपुरा पालम सिटी के अनानास बागान में मजदूरी करते थे। बागान के मालिक ने काम कराने के बावजूद उन्हें पैसे नहीं दिए और बागान की गेट पर ताला जड़ दिया। किसी को मतलब आदमी देख के डांट फटकार करता है और पैसा देने के समय हाँ आज देगा कल देगा कहते रहता है। प्लस हम लोग को खाने पीने के लिए भी असुविधा होती है और ना जाने हम लोग को कितना दिन टाल मटोल करते करते कितना दिन पहुंचा दे रहा है। एक जगह स्थायी नहीं रहने के कारण हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। जबकि समय आया ये पैसा का समय तो 10 तारीख को देंगे बोला तो 10 तारीख को नहीं दिया। धनबाद के मनईटांड में दहेज प्रताड़ना के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गुस्साए परिजन 20 सड़क पर हंगामा करते रहे। पुलिस की जीप भी रोक दी। जवानों ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। दरअसल पीड़ित महिला की शिकायत पर धनबाद पुलिस दहेज प्रताड़ना के आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो नाराज परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोडरमा के अवैध निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया, जबकि गर्भवती महिला को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चंदवारा के भोंडे गांव की गर्भवती महिला बबीता देवी को प्रसव के लिए कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया था। वहां की बदतर व्यवस्था से नाराज परिजन बिचौलिए के चक्कर में पड़ गए। निजी अस्पताल पहुंच गए जहां सारी उम्मीदें ही टूट गईं। पीड़ितों की शिकायत पर कोडरमा पुलिस ने प्रसव कराने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। अनपढ़ गवार है, झोला छाप डॉक्टर था, जिसकी गलती से ये हुआ है। हम उसको डांटे भी, बोले भी बहुत। जब वो डरने लगा है, जब वो फंसने लगा था, तब वो लेडीज जो है जो वहाँ बुलाई थी वो उसको ऊपर के रास्ते से बालकनी से बाहर भगवा दिया। और हम सदर हॉस्पिटल से आए, खाली ठीक आएगी कोशिश करते हैं। उसके बाद 2 सुइयां लगाए हैं, डिलीवरी हो गया। उसके बाद बच्चा देखे हुआ भैया तो डेट कर गया, पीला पीला हो गया था बच्चा। और पेशेंट बोली 3 दिन से पहले पानी गिर रहा था। साहिबगंज पुलिस ने हत्या की झूठी कहानी रचकर फरार शातिर शफीकुल शेख को बिहार के पूर्णिया से पकड़ लिया। दरअसल शफीकुल का अपने भाइयों से पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा चला रहा था, इसलिए भाइयों को फंसाने के लिए उसने खुद की हत्या की झूठी कहानी गढ़ी और भागकर पूर्णिया में छिप गया। पर साहिबगंज पुलिस ने शफीकुल शेख को ही पकड़ लिया। हत्या के आरोप में चूंकि फंसाने के लिए ये घटना का स्वांग रचाकर अपनी हत्या का आरोप में उनको जेल भिजवाना चाहता था और अपना कोई पले की दुश्मनी उन लोगों से साधना चाहता था, लेकिन इसकी जो योजना थी सफल नहीं हुई। रांची की स्पेशल ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा को 6 दिन की ईडी रिमांड की मंजूरी दी है, जो 21 जुलाई से शुरू होगी और 26 जुलाई को उन्हें फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। पंकज मिश्रा पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी दफ्तर आए थे, जहां उनसे दिन भर पूछताछ हुई, जबकि देर रात ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगली सुबह कोर्ट में पेशी हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई। ईडी ने अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देकर रिमांड मांगी, जिस पर अदालत ने मुहर लगा दी। 6 डे का अलाउ हुआ है रिमांड, ठीक है, 6 दिन का। ईडी की तरफ से कितने दिन का मांगा गया? 1 सप्ताह का मांगा जा रहा था। 1 सप्ताह का मांगा गया और 6 दिन का 6 दिन का रिमांड है। 2000 कल से स्टार्ट होगा ये रिमांड, 26 तारीख तक रहेगा। आज इनको 6 दिन के रिमांड ईडी में कल से 6 दिन के लिए और आज 1 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और कल से 6 दिन के लिए ईडी कस्टडी में इनको भेजा जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने के मामले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। पुराने विधानसभा मैदान में पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और वहां से कार्यकर्ताओं की रैली रांची के ईडी दफ्तर तक जाएगी, जबकि 22 मार्च को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुलाना तो निश्चित रूप से ये एक डर दिखा करके जो एक कोशिश की जा रही है केंद्र के सरकार के द्वारा, उसका हम लोग विरोध करने के लिए कल हम लोग मार्च करेंगे। और
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और इसमें सर्वसम्मति के साथ वोटिंग का भी विकल्प होगा। जिला अध्यक्षों के संभावित नामों पर भी चर्चा होगी और दावेदारों को रांची बुलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने बताया कि 6 महीने तक चले सदस्यता अभियान में कांग्रेस ने 8,47,000 नए सदस्य बनाए, जो पिछले अभियान से 83% ज्यादा है। जारी आपको बता दें कि करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे, जहां जरूरत है वहां वोटिंग भी होगी। जहां पर अगर कोई डिमांड करेगा तो होगी भी, लेकिन जहां अगर सर्वसम्मति से अगर कोई फैसले होते हैं, सबने मिलकर आपस में तय किया, तो वो सब जो भी नाम और आवेदन लिए जाएंगे जिला अध्यक्ष के लिए। बोकारो में बिजली संकट को लेकर बीजेपी और जेवीएम ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। जेवीएम नेता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बीजेपी सरकार की लापरवाही के चलते बोकारो में बिजली संकट गहरा गया है, पर उनकी सरकार जल्द ही बोकारो वासियों को 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा करेगी। जवाब में बीजेपी विधायक अमर बावरी ने जेवीएम पर वादा खिलाफी का आरोप मढ़ दिया। देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए जनता ने आपको 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार आपके गठबंधन को दी है और आपको डेफस से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं किया। 2.5 साल बीत गए हैं और अभी भी हवाई महल बना रहे हैं। भाजपा का सरकार था, काम करना नहीं चाह रहा था, इसलिए नहीं हुआ। आज हम काम करना चाह रहे हैं। 7 साल से ग्रिड अधूरा रहता क्या? 1 मिनट जिला में बिजली नहीं कटता और हम करके दिखाएंगे। गोड्डा के गांव-गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कुआं और बोरिंग सूख चुके हैं, पानी का कोई इंतजाम नहीं है और ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में ईसीएल का टैंकर ही एकमात्र उम्मीद है, पर वो टैंकर भी कभी कभार ही आता है और जब आता है तो पानी लेने के लिए उस टैंकर के पास ग्रामीणों की लंबी कतार लग जाती है। चलते तो जानते हैं, दूसरा गोतिया में जो पानी आता है वही टैंकर से, कहीं उसके टैंकर से एक बाल्टी हम लेते हैं, किसी और दूसरा टैंकर से। लोग का पानी जैसे नहीं आता है, किसी रोज दूसरा के गोतिया से लाते हैं, दूसरे से पीते हैं। इसीलिए आप लोग बीच में सड़क उड़क भी जाम कर देते हैं, ईसीएल भी बंद कराते हैं, चाहे खदान भी जाम करते हैं। रांची के गेतलसूद डैम में वाटर एडवेंचर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पैरासेलिंग, वॉल क्लाइंबिंग, बनाना राइड और रिंगू राइड जैसी वाटर एक्टिविटी का पर्यटकों ने लुत्फ उठाया और इस कार्यक्रम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बहुत मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आप देखे होंगे, बाहर इतने लाइन लगे हुए हैं, हम इतने ज़्यादा क्राउड हो रहे हैं यहाँ पे और बहुत मतलब एंजॉय करते हैं सभी, जितने सारे भी एक्टिविटी हमारे यहाँ पर है। रातों में हुआ था तो फिर गए थे, बट टाइम का कमी की वजह से वापस आ गए। इनफैक्ट कल भी आए थे, नहीं आज तीसरे दिन है। आज गेतलसूद में कल भी आए थे, पर भीड़ काफ़ी था और टिकट्स काफ़ी लिमिटेड थे। तो देखते हैं, अभी तो टिकट मिला नहीं है, अब टिकट मिलेगा उसके बाद फिर जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर सब कुछ करेंगे। उसके बाद फोटो वोटो तो क्लिक होगा, वीडियो भी होगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में काफ़ी अनसीन ब्यूटीज़ है, जहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप करने की भी ज़रूरत है। अगर इन सारी जगहों को टूरिज़्म डेवलप करती है तो रोज़गार के साथ साथ तो अनसीन ब्यूटीज़ का तो दर्शन हो ही जाएगा, साथ ही साथ रोज़गार के जो साधन है वो भी बढ़ेंगे। और ऐसे में ही एक प्रयास जो है वो झारखंड टूरिज़्म की तरफ से यहाँ पे किया गया है। इसीलिए गेतलसूद डैम में 3 दिन के लिए मुफ्त में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आयोजन जो है वो किया गया है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 राज्य। रांची का एकलव्य सेंटर नौजवान तीरंदाजों को ट्रेनिंग से ज्यादा दुख दे रहा है। ना तो हाईटेक उपकरण है, ना ही पर्याप्त कोच है। तीरंदाजों को पौष्टिक खाना भी नहीं दिया जाता। पॉकेट खर्च देने में भी आनाकानी की जाती है। कोई तीरंदाज बीमार अगर पड़ गया तो उसे घर लौटना पड़ता है और इसी बदहाल ट्रेनिंग सेंटर की बदौलत पेरिस ओलंपिक का सपना देखा जा रहा है। तीरंदाजों के ख्वाब चकनाचूर होते जा रहे हैं। जिस तरह हमें मतलब हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ सरकार की तरफ से भी कमियां हैं, जो हमें अगर मिल जाए तो हम अपना कमी और उनका कमी दोनों को ख़त्म करके अपना जो लक्ष्य है 28 और 24 ओलंपिक में उसमें हम अपना भागीदारी दे सकते हैं। और ये धनुष देख लिए, ये रबड़ बांध के चलाना पड़ रहा है हम लोग को, कोई साधन ही नहीं है और कुछ कुछ छोटे छोटे सामान ऐसे हैं जो खुद के पैसे से हम लोग खरीदना पड़ता है। ये धनुष जो मिला है सरकार की ओर से मिला है? ये धनुष सरकार की ओर से। तो रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा? रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा, प्लस छोटे छोटे सामान ऐसे है जो खुद खरीदना पड़ रहा। जैसे कभी स्टेज 2 वोमेंस महाराष्ट्र में हुआ, उसमें हम लोग का 2-4 लड़के का नाम आया था, तो वो भी गेम खेलने नहीं जा पाए क्योंकि वो दूर है महाराष्ट्र, और अपना पैसा से, जैसे घर में भी हम लोग गरीब घर से हैं तो पैसा नहीं मिल पाता है यहाँ से। मेन समस्या बच्चा लोग का आने जाने का और कोच और बढ़ाना चाहिए, और वार्डन का समस्या।
बाकी सब ठीक है, उपकरण तो मिल ही रहा। अभी नया बच्चा लोग आया उनको नहीं मिला, अभी ऑर्डर किया है। पेरिस ओलंपिक में अभी 1.5 साल बचे हैं। खिलाड़ियों का मोटो साफ है, मकसद साफ है कि हमें देश के लिए पदक जीतना है, झारखंड का नाम रोशन करना है और जिस मकसद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी उसे पूरा करना है। खिलाड़ी जी जान से जुटे हुए हैं लेकिन संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं। संसाधन मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ओलंपिक में पदक भी जीत सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। देवघर के वैद्यनाथ धाम में पति ने पत्नी को पीठ पर लादकर भोलेनाथ का दर्शन कराया। यूपी के भक्त प्रदीप गुप्ता अपनी पत्नी के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले थे, लेकिन मंदिर पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही पत्नी का बुरा हाल हो गया। पति ने हौसला नहीं खोया, पत्नी को पीठ पर बिठाया और बाबा धाम में दर्शन कराकर ही दम लिया। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 6 दिन के अंदर करीब 6 लाख कांवरियों ने भोलेनाथ पर जलार्पण किया, जबकि शीघ्र दर्शनम कूपन के जरिए 8,500 भक्तों ने भोले शंकर की आराधना की। और इन 6 दिनों में वैद्यनाथ मंदिर को भक्तों से चढ़ावे के रूप में 31,79,000 रुपये की आमदनी हुई है। इसके अलावा मंदिर के दान काउंटर से चांदी के 150 से भी ज्यादा सिक्के बिके, जबकि शीघ्र दर्शनम कूपन से 32,26,000 रुपये की आय हुई। देवघर के डीसी और एसपी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर हर संभव इंतजाम किए जा रहे हैं।